हर नवग्रह का अलग अलग महत्व है, लेकिन शुक्र ऐसा प्लैनेट है जो सर्वश्रेष्ठ और शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्र ही भौतिक संपदा, रुपया, पैसा देता है। अलग अलग जो धनेश होते हैं अपने माध्यम से पैसा देते हैं। हर धनेश अलग अलग होता है, हर राशि में धनेश की स्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिनकी कुंडली में शुक्र बली होता है, स्ट्रांग होता है, कुछ खास स्थिति में अवस्थित होता है, वो मनमाना पैसा जातक को देता है। क्या आपकी कुंडली में भी ये योग है? तो आप इसको जांचें और अपनी हथेली में शुक्र पर्वत की स्थिति से भी आप जान सकते हैं, जो अंगूठे से ठीक नीचे होता है। लेकिन शुक्र पर्वत उन्नत हो तो अति उन्नत हो, अलग अलग स्थिति होती है और अलग अलग स्थिति से ही आपको धन लाभ मिलता है। लेकिन आज का सब्जेक्ट पामिस्ट्री नहीं है, तो हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जन्म पत्री के माध्यम से बता सकते हैं कि आपका शुक्र आपको कितना पैसा देगा, और आप अपनी कुंडली की जांच भी करवा सकते हैं हमसे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब खुश होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। मित्रों, ज्योतिषीय मंत्रिमंडल में जो राक्षसीय यानी दैत्य गुरु का दर्जा जो पाए हुए हैं वो शुक्राचार्य हैं, और शुक्राचार्य की बदौलत ही आपको धन संपदा मिलती है। शुक्र के उपाय करने से ही आपको धन संपदा और सम्मान मिलता है। लेकिन इससे भी स्थिति ज़्यादा महत्व रखती है कि शुक्र किस स्थिति में आपकी कुंडली में अवस्थित है तो आपको फ़ायदा देता है। शुक्र अगर केंद्र से त्रिकोण में हो या केंद्र में हो, चंद्रमा से केंद्र में हो, लग्न से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो बहुत शुभ माना जाता है और आपको मनमाना पैसा देता है। मालव्य नामक शुभ योग भी शुक्र से ही बनता है। तो जिनकी कुंडली में मालव्य नामक शुभ योग बना हुआ है ऑलरेडी, उनकी ज़िंदगी में तो शुक्र चंद्रमा का मेल हो और योग कारक भी होता है ये योग। तो शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो अत्यंत शुभ योग निर्मित होता है। धनाढ्य ऐसा व्यक्ति होता है, पैसों में ही पैदा होता है और पैसों में जीवन भर खेलता है। लेकिन हाँ, अगर गरीब परिवार में भी पैदा होता है तो उसकी कुंडली में भी ऐसे राजाशाही वैभव उसको जन्मजात ही प्राप्त हो जाते हैं और ज़िंदगी भर वो खुशियों में, सुख में लथपथ रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी की। आप हमसे परामर्श लेने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर उमा श्री के डिस्क्रिप्शन में आएँ और ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करें। सभी सर्विसेज चार्जेबल है, सभी के चार्जेस डिफरेंट है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यानी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ ऐसी नित नई जानकारी आपको देने का प्रयास किया जाता है। शुक्र ही ऐसा प्लैनेट है जो गोचर में भी शुभ फल देता है और ख़ास स्थिति में हो तो आपको बेकार फल भी दे सकता है। गोचर में अगर जिस स्थिति में शुक्र है, जन्मकालिक भी वो स्थिति शुक्र की है, तो भरपूर मात्रा में आपको सुख या दुख की प्राप्ति हो सकती है। तो काल पुरुष का दुख तो शनि को माना गया है, काल पुरुष का सुख शुक्र को माना गया है। तो अगर आपका शुक्र अच्छी स्थिति में है तो आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा और आप धनाढ्य में खेलेंगे, धनालय आपके घर में खड़ा होगा। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप सफ़ेद चीज़ों का सेवन करते हैं, चावल खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, सफ़ेद गाय की सेवा करते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, सफ़ेद रुमाल अपने पास रखते हैं, सफ़ेद मोजों का प्रयोग आप करते हैं, तो आपको कभी दुर्दिन नहीं देखने पड़ते और आपके घर में धन का कभी अभाव नहीं होता। आप शक्कर का प्रसाद अपने घर में लगाना चालू कर दीजिए। साफ़ सुथरी शक्कर होनी चाहिए, पहले प्रयोग की हुई नहीं होनी चाहिए। ये शक्कर ही आपको धनवान बना देगी। शक्कर के डिब्बे में अगर आप चांदी का कोई सिक्का रखना चालू करते हैं तो आपका धन भाव बहुत मजबूत हो जाता है। अपनी झाड़ू पर एक लाल डोरा और एक सफ़ेद डोरा बांध के रखिए और थोड़े खुशबू स्प्रे कर दीजिए। आपका शुक्र जागृत हो जाएगा। जिनका शुक्र छठे घर में होता है वो निष्फल शुक्र की श्रेणी में आता है। गोचर में भी अगर छठा शुक्र हो तो आपको कोई शुभ प्रभाव नहीं देता है, तो आपको शुक्र का इलाज करा लेना चाहिए। शुक्र छठे घर में निष्फल होता है, वो आदमी किसी काम का नहीं रहता कि उसकी जो शुक्र निष्फल हो जाए, क्योंकि लड़कों का शुक्र अच्छा होना ज़रूरी है। तो निष्फल शुक्र आपका नहीं होना चाहिए, इसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। शुक्र ही ऐसा प्लैनेट है जो अष्टम भाव में भी शुभ फल करता है, द्वादश भाव में भी शय्या सुख की चरम सीमा आपको देता है।
जिन लड़कों का शुक्र अच्छा होता है वो अच्छे हस्बैंड की श्रेणी में आते हैं और वाइफ का पूर्ण ध्यान रखते हैं। जो लोग स्त्रियों का सम्मान करते हैं उनका शुक्र मजबूत होता है और उनको शुक्र से संबंधित कभी विसंगति जीवन में नहीं आती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए सुखी रहिए,